Hello everybody. So in this video we are going to understand the plains and the temperate grassland of North America. क्लियर? तो आप लोग अपने एटलस के साथ बैठिए एंड ट्राई टू लोकेट, और जो भी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूं ट्राई टू राइट इन योर कॉपी. तो यस, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन. प्लेन होता क्या है? तो प्लेन इज अ व्हाट? अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड. कैसा होता है? एक फ्लैट लैंड होता है. यू कैन से अ काइंड ऑफ व्हाट, द लो लैंड भी आप बोल सकते हो उसको. एक फ्लैट लैंड होता है एंड विच डज नॉट चेंज व्हाट मच इन एलिवेशन, और दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन. तो प्लेन अकर्स एज लो लैंड्स अलोंग वैलीज, वहां पर आपको मिलेगा, वैली में मिलेगा, और एट द बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बेस में आपको प्लेन देखने को मिलेगा, और नियर द कोस्ट लाइक द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, एंड एज प्लेट्यूज और दी अपलैंड, जहां पर प्लेट्यूज होता है वहां पर भी आपको ये प्लेन देखने को मिलेगा. बट नॉर्मली ये फ्लैट लैंड होता है, रग्ड लैंड नहीं होता है, अनइवन लैंड नहीं होता है. So plain is not what uneven land, rugged land or the rolling land. कैसा होता है? फ्लैट होता है. तो ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड. तो ये आपने मीनिंग समझ लिया कि यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन्स. नॉर्थ अमेरिका में जो वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है, दैट इज व्हाट? द ग्रेट प्लेन्स. ग्रेट प्लेन्स है. क्लियर? एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? द कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन है. तो ग्रेट प्लेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ है ये? कहाँ पर है यार ये? सो ग्रेट प्लेन इज इन कनाडा एंड इन दी यूएस. कनाडा में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है. तो देखिए, लोकेटेड वेयर? यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन दी कनाडा. यहाँ का जो दो इंपॉर्टेंट रिवर है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस ग्रेट प्लेन इज ड्रेन्ड बाय मिसौरी रिवर, मेनली मिसौरी रिवर, एंड देर आर अदर रिवर्स एज वेल. And in Canada, it is Saskatchewan River. Saskatchewan River. Clear? And this great plain of the North America is dominated by grass, particularly the temperate grass known as prairie. Which grass, my dear? Temperate grass, or the grassland, named what? The prairies. Got it? Much of what the natural grass cover has been what? Removed to create agricultural land. ग्रासेस को रिमूव कर दिया और यहां लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग एग्रीकल्चर. बिफोर द अराइवल ऑफ व्हाट? द यूरोपियंस, दिस एरिया वाज फुल ऑफ फ्लोरा एंड द फौना. Full of flora and the fauna. We have what? The dominance of the grazing animals, particularly the bison. But Europeans ने क्या किया? They have eliminated what? The bison. Eliminate कर दिया है. बहुत ही कम बाइसन अब बचा हुआ है यार यहाँ पर. And this area is famous for the cultivation of wheat, maize, cotton, sorghum. अब इसी एरिया में आपको बहुत सारा मिनरल्स भी मिलेगा, जैसे जो यूएस के कुछ एरिया जो है यहाँ पर कोल रिजर्व्स के लिए फेमस है. यूनाइटेड स्टेट्स का जो टेक्सास है, टेक्सास रीजन, यहाँ पर है आपका टेक्सास हेयर, इस दिस पर्टिकुलर. ये जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. एल्बर्टा जो है, एल्बर्टा किसका? कनाडा का. एल्बर्टा जो है, एल्बर्टा वो किसके लिए फेमस है? एल्बर्टा इज फेमस फॉर द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. तो ये आपको बता दिया अबाउट किसके बारे में? अबाउट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. नाउ अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट? द प्रेरी. What is this prairie? So prairie is what? A temperate grassland. It is a temperate grassland. In geography, you will have to study the two type of grassland, the temperate grassland and the
the tropical grassland also known as savanna. So the prairie of North America, pampas of South America, veld of South Africa, steppes of Europe, and the downs of Australia all are an example of what? The temperate grassland. So as far as North America is concerned, this temperate grassland is spread over USA and Canada. USA and Canada. Got it? And this, the meaning of the word prairie is what? So the word prairie comes from the French prairie. Got it? Which means meadow. Meadow means what? Grassland, grazing field. How this prairie have been formed? So this prairie have been formed because of the upliftment of the Rocky Mountain. And this prairie in fact is what? Falls or comes under the rain shadow area. आप लोग को मालूम होगा रेन शैडो एरिया क्या होता है. सपोज दिस इज द माउंटेन एंड हेयर वी हैव द सी. इधर से विंड का अपलिफ्टमेंट हो रहा है. दिस इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विंड एंड हेयर वी हैव व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड एंड द रेनफॉल. एंड इस साइड में विंड का डिसेंड होता है. तो हेयर वी हैव वेरी लिमिटेड रेनफॉल. सो व्हेन देखिए यहां पर विंड का अपलिफ्टमेंट हो रहा है. Wind is ascending and this moisture laden wind is ascending and it is what creating or rainfall is occurring in the windward side, and this is the leeward side, opposite to the what? Opposite to the opposite to the ascending of the wind. Here wind is in fact descending. Wind नीचे की ओर आ रहा है. आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे for rainfall क्या होना चाहिए रेनफॉल के लिए? यू शुड हैव मॉइस्चर लैडेड विंड and that wind must be uplifted or ascended. विंड यदि डिसेंड करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो रेनफॉल का कंडीशन नहीं बनेगा. तो यहां पर क्या हो रहा है माय डियर? इस एरिया में विंड जो है नीचे आ रहा है. तो इसलिए जहां विंड नीचे आ रहा है, माउंटेन से नीचे आ रहा है, वो एरिया, उसके आसपास का एरिया क्या कहलाता है? रेन शैडो एरिया. तो ये जो प्रेरी है ये रेन शैडो एरिया में पड़ा, इसलिए यहां पर आपको ट्रीज नहीं मिलेगा. यहाँ रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है, रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो इसलिए यहां पर क्या डोमिनेंस है? ग्रास का डोमिनेंस है. क्लियर? और ये जो एरिया है यहां पर कल्टीवेशन होता है. क्या? कॉर्न यानी मेज का, वीट का. इनफैक्ट ये जो प्रेरी है इज कॉल्ड the bread basket of the North America. Bread basket. Clear? So यही आपको जानना था about what the Great Plains of the North America and what and the prairies. ये किसके बारे में है? This is about the northern Great Plains. With more than 300 species of birds, nearly 100 species of mammals, and an amazing Northern America's Great Plains. grasslands are disappearing faster than the Amazon rainforest. They're being plowed up for farmland and exploited for fossil fuels. WWF supports sustainable uses of the prairie, like And this is what? This is the prairies of North America. देखिए वीट कल्टीवेशन फील्ड है इसमें. सो यस, तो आज के वीडियो में हम लोग को इतना ही देखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिवर्स, अबाउट द लेक्स. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग.